हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लास 12th के मैथ। आपका चैप्टर है 8वां, समाकलनों के अनुप्रयोग। देखिए, एक्सरसाइज 8.1 से पहले जो है आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आता है। इसको जो है हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व करने वाला है। तो बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, इसको समझने का एक तरीका होता है। तो अपन जो है समाकलनों के कुछ रूल्स को जो है अप्लाई करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। देखिए, कभी भी ध्यान रखना, क्षेत्रफल की बात हो रही है, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक जो है चैप्टर 8 दिमाग में आ जाना चाहिए। अब देखिए, होता क्या है कि हमने जो है क्लास 11 के अंदर जो है थोड़ा सा बेस बना के जो है हमने पढ़ रखा है कि वर्त का मानक समीकरण क्या है। जब वर्त का समीकरण दे रखा तो ग्राफ किस प्रकार से बनाना है। तो ये 11th क्लास का टॉपिक था वैसे, लेकिन उसका जो बेस है वो इसमें काम आने वाला है। तो किस प्रकार से अपन कर सकते हैं इसको, तो बहुत ही सिंपल है। देखो, हम लिखेंगे हम इस प्रकार से, वर्त की मानक समीकरण से, ऐसे भी लिखा जा सकता है। लेकिन जब वर्त के केंद्र यानी वर्त के केंद्र में निर्देशांक की बात होती है तो हमें पता है कि वर्त के केंद्र के निर्देशांक क्या होता है, 0,0 होता है। तो कुछ लोग इसे इस प्रकार से भी लिखता है। तो तीनों टाइप मैंने आपको बता दिया ताकि आपकी नॉलेज जो है इंक्रीज हो और आप कभी भी जो है इस तरह के क्वेश्चन में ना फंस सके। ये इस प्रकार से होती है। तो फिलहाल मैं क्वेश्चन में जो है ये तीसरा वाला तरीका ही यूज़ करूँगा। ये बस आपको मैंने ऊपर वाले जो चीज़ें हैं मैंने वो नॉलेज के लिए डिस्कस किया है। तो वर्त की मानक समीकरण से, अब देखिए वर्त के लिए ग्राफ किस प्रकार से बनता है। तो देखो, एक लाइन इस प्रकार से जाती है, एक लाइन इस प्रकार से जाती है, फिर वर्त खिंच जाता है, ठीक है ना। हालांकि इसको हाथों से बना रहे हैं तो थोड़ी सी समस्या आ रही है कि अच्छे से मेजरमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा फोकस बना कर रखना है। अच्छा देखो, ये तो वर्त का केंद्र है, इसको अपन 0,0 ही मानेंगे, ठीक है। अब देखो, इसकी समीकरण और ये जो वर्त की मानक समीकरण है, वर्त की मानक समीकरण से दी गई समीकरण की तुलना करने पर हमें क्या मिल रहा है। देखो, ये तो केंद्र होता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि केंद्र जो है वो 0,0 है। और देखो आर स्क्योर ए स्क्योर, इसका मतलब सिंपल सा समझ में आ रहा है कि आर स्क्योर के बराबर ए स्क्योर है। देखो, स्क्योर से स्क्योर कट गया, तो इसका मतलब जो है यहाँ पर त्रिज्या क्या दे रखी है, त्रिज्या क्या दे रखी है, इससे उसकी कंपैरिजन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है त्रिज्या दे रखी है ए। इसका मतलब देखो, वर्त के अंदर होता क्या है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी केंद्र से इस परिधि तक की दूरी को अपन आर बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या हो सकती है। देखो, यहाँ पर मैं कुछ इस प्रकार से लिखना चाहूँगा इसको। देखो, ये कहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है, ये 0 से स्टार्ट होकर जो है यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितनी है, ए पे, यानी x बराबर जो है ए। ये टोटल जो मान है यहाँ पर x बराबर ए है। अब अपन जो है इस वर्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। आप खुद सोचो, पूरे भाग का तो क्षेत्रफल जो है एक साथ निकाल नहीं सकते, लेकिन अगर अपन जो है, लेकिन यदि अब हम इसे देखें तो ये 4 बराबर भाग है। तो हम क्या करेंगे, एक एक भाग का जो है क्षेत्रफल निकाल देंगे। यानी किसी भी एक भाग को सिलेक्ट करो, उसका क्षेत्रफल निकालो, और उसके बाद में जो है अपन 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इस पॉजिटिव भाग को जो है इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो इसमें जो है मैं इस तरह से स्क्रिप्ट खींच देता हूँ, आप देख सकते हैं, यानी इसको बताया जा रहा है कि इस भाग को लिया जा रहा है। अब अपन क्या करेंगे इसके अंदर, आप खुद सोचो कि ये भाग जो है कितना है, इसके बारे में बताना है। तो हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो ध्यान से इसको देखना आप। मैं इसको किस प्रकार से लिखना चाहूँगा, तो आप जो है इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि क्योंकि देखिए हमारे पास में क्या है, दी गई वर्त की समीकरण से, देखो हमारे पास में समीकरण क्या है, एक्स स्क्योर प्लस वाई स्क्योर बराबर ए स्क्योर। हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से y का मान निकालेंगे, जो ये बताएगा कि यहाँ पर जो है y का मान इस प्रकार से लिया जा रहा है और उसका जो है क्षेत्रफल हमारे को समाकलन के कुछ नियम का यूज़ करके निकालना है। तो देखो, मैं यहाँ से y का मान निकालूंगा, इसको तो यहीं पे रखेंगे, उसको उधर शिफ्ट कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, वाई स्क्योर के बराबर आ जाएगा ए स्क्योर माइनस एक्स स्क्योर। अच्छा देखो, हमें तो y का मान चाहिए, तो y से स्क्योर हट गया तो इधर जाके बन गया रूट, और प्लस और माइनस का भी चिन्ह आता है। फिलहाल जो है हमें पॉजिटिव मान ही लेना है, हालांकि प्लस और माइनस का चिन्ह आएगा यहाँ पर, लेकिन हम जो है इस पॉजिटिव एरिया को ही ले रहे हैं। अब देखो, मैं इस मान को जो है यहाँ पर लिखना चाहूँगा, क्योंकि इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, यहाँ से जो y की वैल्यू है मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से y की वैल्यू आ रही है ए स्क्योर माइनस एक्स स्क्योर, ठीक है ना। अब देखो, हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे, अब जो है हम लिखेंगे वर्त का अभीष्ट
अभीष्ट क्षेत्रफल। देखो इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा, पहले आप खुद सोचो। यदि आपने इस चैप्टर का बेस पढ़ के रखा है तो फिर आपको समझ में आएगा। देखो यदि हमारे को जो है इस एरिया का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जो है पूरे छोटी छोटी पट्टियों में बांटना पड़ेगा। इस पूरे एरिया को छोटी छोटी पट्टियों के अंदर बांटना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैंने देखो इसको इस प्रकार से बांट दिया है। अब आप खुद सोचो, ये वाला जो लाइन है वो क्या है, वाई एक्स है, और वाई एक्स के समांतर कोई मान होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। इसका मतलब ये जो लंबाई है वो तो वाई हो गई, लेकिन देखो ये जो छोटा सा मान है, यदि एक्स अक्ष पे छोटा सा मान सिलेक्ट करेंगे तो इसको बोलेंगे अल्फांश, यानी इसको अपन लिख सकते हैं डी एक्स। यदि एक्स एक पूरा मान है, बहुत बड़ा मान है, और इस बड़े मान में से एक छोटा सा भाग सिलेक्ट कर रहा है, उसको अपन बोलते हैं अल्फांश, यानी बहुत छोटा सा सूक्ष्म सा भाग जो है या जो भाग है हम इस अक्ष से सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, डी एक्स बोल देंगे। अब देखो ये जो आयताकार पट्टी है वो क्या है, वो क्या है एक तरह की, वो एक तरह की आयत है, और हमें पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, एल इंटू बी बोल सकते हैं इसको। तो देखो लंबाई तो ये हो गई यानी वाई हो गई, और चौड़ाई क्या हो गई, डी एक्स हो गई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई यानी वाई इंटू डी एक्स, तो वाई डी एक्स, इसको इस प्रकार से लिखेंगे अपन अभीष्ट क्षेत्रफल। चूंकि देखो ये जो पूरा वर्त है वो चार बड़े भागों में चार जो है बराबर भागों में बटा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। और ये देखो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये कहाँ से कहाँ तक कवरिंग हो रहा है, ये जो है ये पूरा एरिया जो है कहाँ से कहाँ तक कवरिंग हो रहा है, ये 0 से लगाकर ए तक कवर हो रहा है। देखो 0 से लगाकर, यानी देखो यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, 0 है, और यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, a है, तो ये 0 से लगाकर a तक कवरिंग हो रहा है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 0 से लगाकर a तक कवर किया जा रहा है, और कितना है, y इंटू डी एक्स। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो रहा है। तो सिंपल एक बार वापस देख लो एक बार, मैंने इस क्वेश्चन को किस प्रकार से किया है, मैंने वर्त का समीकरण लिया और इस समीकरण को जो है वर्त की मानक समीकरण से कंपैरिजन किया, और कंपैरिजन करने के बाद में जो है मेरे को केंद्र मिल गए और इसकी त्रिज्या मिल गई। त्रिज्या मिलने के बाद में जो है हमने वर्त की जो दी गई समीकरण थी उससे y का मान सिलेक्ट किया, क्योंकि y का मान सिलेक्ट नहीं करेंगे तो हम जो है जब ये आयताकार पट्टी लेंगे तो यहाँ पर y का मान क्या रखेंगे, क्योंकि dx का मान तो रखने की आवश्यकता नहीं, रखने की जरूरत किसकी है, y की ही जरूरत पड़ती है। तो हम जिस अक्ष पे ले रहे हैं उस अक्ष को छोड़कर दूसरे अक्ष की जरूरत पड़ती है, यानी जो पृष्ठ जो है लंबा लिया गया है, जो मान लंबा है यानी ज़्यादा मान है। देखो अल्फांश पे तो x का मान है, तो x पे तो मान लेना नहीं है, तो y का लेना है, इसलिए ये बन जाता है y dx, ठीक है ना। जब x अक्ष पे लिया जाए तो y dx होता है, और y dx के लिए जो है हमें y का मान चाहिए था, तो हमने जो है वर्त के समीकरण का यूज़ किया और वहाँ से जो है कैसे भी करके y का मान जो है पक्षांतर करके लेके आए। फिर देखो हमें पता है कि ये जो पूरा वर्त है ये 4 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बटा हुआ है, तो यदि हम 1 का निकाल दें और फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल जो क्षेत्रफल है वो हमारे पास में हमें को प्राप्त हो जाएगा। तो देखो यहाँ से y का मान क्या है, हम इसको सॉल्व करेंगे अभी। अब तो ये समाकलन का नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 0a, y का मान क्या है, देखो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अच्छा देखो आपको अगर इसका फॉर्मूला आता है तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला मैं लिखना चाहूँगा, आपको वापस रिपीट कर देता हूँ एक बार, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर समाकलन डी एक्स। इसका फॉर्मूला होता है x बट्टा 2 x बट्टा a, ये वाली पूरी वैल्यू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बट्टा 2 साइन इनवर्स एक्स बट्टा ए। ये वाली पूरी जो है वैल्यू होती है इस वाले सूत्र की, जो समाकलन का एक नॉर्मल सा सूत्र है, आपको याद रखना पड़ेगा। और इस चैप्टर में जो है हमारे को बस यही याद रखना है। देखो एक्स बट्टा 2 एक्स बट्टा ए, ये वाली वैल्यू तो वापस इसके साथ में इंटू हो गई, उसका मन से आपको याद रखना है तो साइन इनवर्स और ए स्क्वायर बट्टा 2, ठीक है ना, ए स्क्वायर बट्टा 2 और साइन इनवर्स। यानी आपको इस क्वेश्चन के अंदर इस फॉर्मूला में बस एक चीज़ याद रखनी है, ए स्क्वायर बट्टा 2 और साइन इनवर्स, बाकी ये फॉर्मूला आपको आता है एक्स बट्टा 2 एक्स बट्टा ए, ठीक है ना। तो देखो इसको किस प्रकार से शिफ्ट कर सकते हैं अपन, यानी इसकी वैल्यू की जगह अपन ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं आराम से। तो 4 0 से a, अच्छा देखो एक्स बट्टा 2 और सबसे लास्ट में है एक्स बट्टा ए, फिर देखो ये वाली वैल्यू इससे इंटू हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बट्टा 2, आपको साइन इनवर्स का एक जो है वो याद रखना है, ठीक है ना। अब देखो हम इसमें जो है लिमिट पुट करेंगे। लिमिट पुट करने का तरीका क्या है, और अगर आप इसको लिमिट पुट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी जो है यहाँ से हटा सकते थे। तो देखो मैं यहाँ से हटा, यानी ये वापस लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट ही लिमिट में कन्वर्ट कर सकते थे। तो ये निम्न सीमा है और ये उच्चतम सीमा है, तो 0 तो नीचे आ गया और उच्च चला गया ऊपर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे a रख दो, यानी उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा।
तो पहले जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे a रख दो, उसके बाद माइनस करो, फिर जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 0 0 रख दो, ठीक है ना, क्योंकि उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा। तो 4 कोष्टक, अब देखो मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ, a को शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि पहले जो है x की वैल्यू क्या लेनी है, a लेनी है, उसके बाद x की वैल्यू लेनी है 0, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे a रख दो, तो यहाँ पे a रख देते हैं क्योंकि यहाँ पे x है, a/2 कोष्टक a स्क्वायर माइनस, अब देखो x का स्क्वायर यानी x का जो मान है उसका स्क्वायर, x का मान क्या है a है, a का स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स, अच्छा x/a यानी x का वैल्यू है a यानी a/a। ये तो हो गई उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा। अब देखो निम्नतम सीमा मतलब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 0 रख दो, तो देखो ये क्या हो जाएगा 0। अब देखो ये भी तो 4 से इंटू होगा, तो ये भी 4 से इंटू हो रहा, तो वो भी तो 4 से इंटू होगा, ठीक है, 4 से इंटू हो रहा है ये भी। अब देखो 0/2 a² माइनस 0 का स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स 0/a। अच्छा देखो आप खुद सोचो, अगर ये पूरी वैल्यू सॉल्व होती है तो क्या सभी मान 0 आएंगे? बिल्कुल, देखो इसका मान भी 0 आएगा क्योंकि 0 इंटू का 0 आ जाएगा, और इधर भी देखो 0 इंटू हो रहा 0 आएगा, यानी देखो 0 + 0 इस प्रकार से कंडीशन आ रही है। तो देखो कंडीशन क्या होगी, इसका मतलब ये जो पूरी वैल्यू है वो तो 0 हो जाएगी, भले ये 4 से इंटू हो। तो इस वैल्यू को लिखने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है, और अगर लिखना चाहो तो इस प्रकार से लिख भी सकते हो। देखो कैसे लिख सकते हैं इसको, 4 कोष्टक a/2। अब देखो इधर भी देखो a² में से a² चला गया तो ये तो 0 हो गया, ठीक है। अब देखो a²/2 साइन इनवर्स, अच्छा देखो a से a कैंसिल हो गया था, ये हो गया 1, ठीक है। अब देखो आप इस तरह से ये 4, अच्छा ये तो पूरी वैल्यू 0 हो गई, प्लस का चिन्ह है, ये भी 0 हो गई। अच्छा 0 0 जुड़ेगा वापस 0 4 से इंटू होगा तो ये खुद 0 हो जाएगा। तो इस वैल्यू को तो भूल ही जाओ, इस वैल्यू को भूल जाओ और इस वैल्यू को भी भूल जाओ, क्योंकि देखो ये भी 0 इंटू होगा तो क्या बन जाएगा, खुद 0 बनेगा। तो हमारे पास में वैल्यू क्या बन रही है, नॉर्मल सी वैल्यू क्या बन रही है, एक तो 4 बच रहा है और ये वाली पूरी वैल्यू बच रही है। और हमें पता है साइन इनवर्स 1 का मान क्या है, साइन इनवर्स 1 का मान होता है π/2, ठीक है। तो इसको देखो मैं यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ, 4 कोष्टक a²/2। अब साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2, ठीक है ना, π/2। अच्छा देखो ये इंटू हो रहा है तो ये 2 से 2 कट जाएगा, मतलब इसको काट देगा ना ये 2 बार बराबर, तो खाली क्या बच रहा है π/a²। π/a² जो है इसका अभीष्ट क्षेत्रफल होगा इस पूरे वर्ग का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया है तो एक दो बार इसको रिपीट कर लेना। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत। और प्लीज़ मेरे सपोर्ट, आपका सपोर्ट रहेगा तो चैनल हमेशा ग्रोथ करेगा। और इस चैप्टर के जो पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ जाकर बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।